सिटी तहलका चैनल के दर्शकों, मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। ये आज हमें सुनील जी का पत्र मिला। यह कैथल निवासी हैं और प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, उसका कोई उपाय बताएं। तो हम यहाँ दर्शकों, जैसे हम पहले भी पूर्ण विश्लेषण करते हैं कुंडली का, और दर्शकों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी उपाय या हम यहाँ विश्लेषण कुंडली का करते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका हम कोई पैसा नहीं लेते। आप जब भी अपनी जन्म डिटेल और अपनी समस्या हमें लिख कर भेजेंगे, उसको फ्री परामर्श है ये, इसका कोई पैसा नहीं है। ये एक सेवा भाव से ही किया जाता है। अतः आप हमें मैसेज में अपना पूर्ण विवरण लिखकर भेजें, हम जवाब अवश्य देते हैं। तो सुनील जी ने हमसे अपने व्यवसाय के बारे में पूछा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जन्म 77 का है और लगन है तुला, और इनकी राशि मीन है। लगन बहुत स्टीप परिणाम देता है, राशि स्थूल परिणाम देती है। तो यहाँ लगन से ही विश्लेषण करेंगे। लगन से दशम भाव कर्म का भाव है, और जब भी जातक व्यवसाय के बारे में पूछेगा या जानना चाहे तो दशम से दशम यानी सप्तम भाव को भी उतना ही महत्व देना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दशम भाव में इनके क्या है, कैसा है। तो यहाँ दशम भाव में कर्क राशि है, जो चंद्रदेव की राशि है, और चंद्रदेव छठे भाव में बैठे हैं। तो पहले तो एक ये छोटा सा दुर्योग बन गया कि दशम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। तो यहाँ सुनील जी अगर सुन रहे होंगे या जानते होंगे, इनको एकदम उतार चढ़ाव आता है व्यवसाय में। कभी एकदम अप जाएगा और कभी एकदम डाउन भी आएगा। अब यहाँ पे प्रथम बात हम शनिदेव की करेंगे। शनिदेव चंद्र की राशि में है। चंद्रदेव शनि के कोई विशेष मित्र नहीं है, अतः यहाँ शनिदेव बहुत सुखी अवस्था में नहीं माने जा सकते। लेकिन लगन तुला है, तो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, यानी महालक्ष्मी योग भी निर्माण कर रहे हैं। इसे विष्णु लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। शनिदेव पंचम भाव में मूल त्रिकोण स्वामी के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं। तो इन्होंने महालक्ष्मी अधिपति योग बनाया। यानी ये जब भी सेमी रूरल प्रॉपर्टी खरीद के उसको प्रॉपर CLU वगैरह चेंज करके बेचते हैं, तो इन्हें बहुत अधिक लाभ मिलते हैं, क्योंकि पंचम भाव में मंगल देव शनि की राशि में है और शनि दशम भाव में। अब यहाँ दशम भाव के ऊपर देखेंगे किसी और ग्रह का कोई प्रभाव है, तो यहाँ कोई प्रभाव किसी ग्रह का नहीं है, केवल शनिदेव का है कि शनिदेव यहाँ विराजमान है। और शनिदेव को यहाँ व्यापार के लिए अति उत्तम मानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा योग बना रहे हैं। जब भी शनिदेव दशा में, अंतर्दशा में आएंगे तो इनको बहुत कुछ देंगे, बहुत लाभ देंगे। इनको साढ़ भी आए तो हमेशा लाभ देगी बिजनेस में। तो अब यहाँ इनसे दशम से दशम यानी सप्तम भाव का विश्लेषण करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव पंचम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी ने भी महालक्ष्मी योग बना दिया, क्योंकि वह केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, और शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं। तो दशम शनि और मंगल ने यहाँ पे बहुत अति उत्तम योग बनाया। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे ये जातक जो सुनील जी हैं, ये कोई बड़े व्यापारी माने जाएंगे, छोटे व्यापारी नहीं माने जाएंगे, अच्छे व्यापार करते हैं। तो इन्होंने अभी अब का पूछा कि इस वक्त इनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा। जन्म समय पे तो बहुत अच्छे योग है। इसका मतलब ये है कि ठीक नहीं का मतलब जीरो नहीं हो सकता, मध्यम होगा, क्योंकि जन्म समय पे बहुत अच्छा है। अब हम गोचर देखेंगे, गोचर में क्या है।
गोचर दर्शकों एक डिलीवरी बॉय है, एक पोस्टमैन है, ये वही डिलीवर कर सकता है जो जन्म समय पे लिखा हो। तो यहाँ मुख्यतः लंबे ग्रहों को ही देखा जाता है, जो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति देव है। अब यहाँ राहु देव इनके छठे भाव में है। छठे भाव में राहु देव को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ ये ऋण रोग शत्रु को दबा सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ इनसे इनकी पंचम दृष्टि दशम भाव पे सीधा जा रही है और एक दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे भी सप्तम दृष्टि जा रही है और नवम दृष्टि धन भाव पे जा रही है। यहाँ ये जो द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, इसलिए सुनील जी को हम सलाह देंगे कि राहु देव के उपाय जरूर करें। ये बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करे पर काम नए बनने नहीं दे रहे। अब इनको राहु देव के लिए शनिवार शाम को किसी स्वीपर को या सफाई कर्मचारी को, किसी गरीब व्यक्ति को जूता चप्पल दान करना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब आगे देखें और किस किस ग्रह का क्या सप्तम भाव पे और किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ राहु देव का प्रभाव पड़ता है क्योंकि राहु देव इनके लगन में है और शुक्र देव इनके सप्तम भाव में ही हैं, यानी शनि का भी प्रभाव इनके सप्तम भाव पे पड़ता है। शनि देव की दशम दृष्टि सप्तम भाव से आती है, यानी दशम से दशम भाव पे शनि देव की दृष्टि भी है। अब यहाँ अगर देखें दशम भाव तो बहुत स्ट्रांग हो गया, भाव सप्तम भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे केतु देव विराजमान है और शनि देव की दृष्टि आ रही है। इन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन मैं सुनील जी से सुन रहे हो तो इन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आपको काम में ज्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, वह पार्टनरशिप का काम होगा। आप पार्टनरशिप का काम हम सलाह देंगे ना करें पार्टनरशिप में, अगर करें तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट पूर्णतः चेक करें, चाहे किसी वकील को फीस दे के चेक करवाने पड़े, क्योंकि यहाँ जो पार्टनर है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन इनके सेल्फ करने के लिए बहुत अच्छा है। और अब गोचर में हम बृहस्पति देव को देखें तो वह पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है और शनि देव पंचम भाव में है। अब यहां से शनि देव की सप्तम दृष्टि सीधे एकादश भाव पे गई और एकादश भाव पे दृष्टि बृहस्पति देव की भी गई। ज्योतिष में यह माना जाता है कि गोचर में जब जब शनि और बृहस्पति देव किसी भी भाव को एक साथ देखेंगे तो वह भाव पूर्णतः फलित हो जाएगा, यानी इनका हाउस ऑफ इनकम एकादश भाव इस वक्त एक्टिव है। और ये तो हो गया गोचर। अभी यहां इनको मैं बता दूं कि पिछले 1-1.5 साल से काम ठीक नहीं चल रहा था, बट अभी राहु देव राशि बदल गए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं राशि बदले हुए। राहु देव के कारण बृहस्पति देव पहले रिजल्ट नहीं दे रहे थे, अब रिजल्ट देंगे। अब इस अप्रैल तक, मई तक शनि और बृहस्पति देव इनको लाभ देने की अवस्था में है, लाभ देंगे। अब यहाँ पर दर्शकों ये गोचर हो गया और केतु देव इनके द्वादश भाव में है, ये नेगेटिव है। इनको केतु देव के उपाय भी करने चाहिए, केतु देव का मंत्र भी पढ़ना चाहिए, ओम केम केतुवे नमः। और किसी स्ट्रीट डॉग को फीड करें, गली के कुत्ते को रोटी डालें या पक्षियों को ना डालें तो केतु देव शांत रहेंगे, क्योंकि यहाँ अभी 1.5 साल ये ग्रह रहेंगे। अब आएंगे इनकी दशा पे। अभी इनकी दशा शुक्र की महादशा चल रही है और चंद्र देव की अंतर दशा चल रही है। तो देखिए महादशा 30% रिजल्ट दे सकती है और अंतरदशा 70% तक रिजल्ट देती है, क्योंकि महादशा तो अब शुक्र देव की 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष एक जैसे कभी हो नहीं सकते, बार बार अंतरदशाएं बदलेंगी, समय बदलता रहेगा। अब यहाँ
दशम भाव के स्वामी की दशा है और यह अभी अगस्त 25 तक चलेगी भी। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस वक्त मई तक इनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सुनील जी, आप कोई उपाय करें तो भी और ना करें तो भी अब आप ऐसा मान सकते हैं कि जो बुरा समय था वह निकल चुका है, आपको अवश्य लाभ होगा, उपाय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन केतु देव गोचर में आपके खर्च बढ़ाएंगे, दिक्कतें देने की सार्थ ताकत रखते हैं। तो यहाँ पे आपको केतु देव के विशेषतः दान करते रहना चाहिए। तो आप दान करें, आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि यह चैनल पर हम अपने सभी दर्शकों के पत्रों के जवाब निःशुल्क देते हैं, कोई परामर्श शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है, सेवा भाव से है। आप हमें निसंकोच अपनी समस्या अपने जन्म डिटेल के साथ भेजें। हम अपने अगले एपिसोड में आपके पत्र का पूर्ण विश्लेषण, आपकी कुंडलियाँ करेंगे, आपको अच्छा बुरा सारा बताएंगे। जो भी आप पूछना चाहें हम उसका बहुत गहराई से जवाब देंगे और परमात्मा चाहेगा तो आपको पूर्णतः लाभ भी होगा। नंबर हमारा नीचे फ्लैश होता रहता है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप करें।